जय जिनेन्द्र सर। हम्म। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। अपनी तत्व ज्ञान तरंगिणी नामक शास्त्र चल रहा है और उसका मंगलाचरण लेते हैं। प्रणम्य शुद्ध चिद रूपम सानंदम जगदुत्तमम तल्लक्षणादिकं वंच्मि तदर्थी तस्य लब्धये सानंदे सर्वोत्तम त्रिजग चिद रूप शुद्ध को कर नमन कहता उसी के लक्षणादि तदर्थी तदलभित। ये शुद्ध चिरूप लक्षण जो मोक्ष मार्ग में बहुत ही की पॉइंट बताया है, मेन वस्तु बताया है, और इसलिए उसी शुद्ध चिद्रूप को यहाँ पर नमस्कार किया है। वो जगत में सबसे उत्तम है और इसलिए उसकी पहचान कराना, अ, पहचान इसमें कराई गई है इस शास्त्र में। और पहचान कराने का उद्देश्य ये है कि हम भी उस शुद्ध चिद्रूपन को प्राप्त कर सकें। उसी भाव से ये बात को यहाँ पर बताया गया है। अपना विषय जो चल रहा है तो इसमें 15 गाथा लेना था आज। थोड़ा सा अभी आज 15 लेंगे, लेकिन उसके पहले एक 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। ये मुख्य चैप्टर इसी संबंधित है कि हमारी जो भावना है वो कठोर होनी चाहिए, मतलब दृढ़ होनी चाहिए। कठोर मतलब दृढ़। हम शुद्धात्मा के भाव से डिगे नहीं। मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, वो डिगे नहीं। तो 2-3 उदाहरण इसमें दिए। एक तो ये कहा कि जैसे 11वीं श्लोक में क्या था, 11वें श्लोक में कि ये सारी जिनवाणी का सार, संपूर्ण जिनागम का सार है, ऐसा करके इस बात को समझाया था। तो सारी जिनवाणी को शास्त्र का निचोड़ है, और कि शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से संसार का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये 11वें नंबर के श्लोक में बताया था। 12वें में बताया कि तुम स्वस्थ तभी हो, या हम स्वस्थ तभी हैं जब हम शुद्धात्मा का ध्यान करें। हम स्वस्थ नहीं हैं यदि हम शुद्धात्मा का ध्यान नहीं करते। शुद्धात्मा के ध्यान से ही स्वस्थ होता है। स्व और स्थित, स्व में जो स्थित रहता है वो स्वस्थ है। तो बीमारी का होना कि न होना वो कोई स्वस्थता नहीं है, क्योंकि शरीर तो वैसे बीमारियों का घर है, और अ, उससे आत्मा का कल्याण नहीं होता है। तो इसलिए स्वस्थ भी तभी होते हैं जब हम शुद्ध आत्मा के भाव में रहें। फिर कहा था 13 में कि हमारा भाव कितना दृढ़ होना चाहिए कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ। वो जैसे मेरू पर्वत निश्चल खड़ा है। मेरू पर्वत नहीं, कभी हिलता नहीं डुलता नहीं, वैसा का वैसा सदा काल के लिए खड़ा हुआ है। ऐसे ही मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ऐसा भाव में हम सदा काल स्थित रहें, उससे डिगे नहीं। ऐसा एक उदाहरण से, मेरू पर्वत के उदाहरण से बताया। फिर 14वें श्लोक में फिर कहते कि कितना दृढ़ होना चाहिए हमारा निर्णय। तो इसमें बताया कि जैसे सिद्धशिला, 8वीं पृथ्वी सिद्धशिला निश्चल रूप में विराजमान है, कभी उसमें चलायमान पना नहीं होता। वहाँ जो अनंत जीव सिद्ध हैं वो भी वहाँ सदा के लिए विराजमान रहते हैं, चलायमान नहीं होते हैं। तो जैसे वो चलायमान नहीं है, वैसा हमारा विश्वास, सिद्ध स्वरूप में विश्वास भी चलायमान नहीं होना चाहिए। जैसे वो स्फटिक में शुद्ध शिला, शुद्ध शिला कैसा ही बोल दीजिए, वो उसमें सदा के लिए लीन रहते हैं अपने स्वरूप में। वैसा ही हम भी शुद्ध चिद रूप में लीन रहें।
यहाँ तक बात पिछली बार लिया था। अब उसी बात को और दोहराते हैं। इस चैप्टर का, इस अध्याय का मूल पॉइंट ये है कि हमारा जो शुद्ध आत्मा के प्रति या शुद्ध चिद्रूप के प्रति जो भाव है वो दृढ़ होना चाहिए। ये नहीं कि चलो कहीं और से पढ़ लेते हैं, कहीं और से सीख लेते हैं, तो ये तो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान ही चला गया। तो ऐसा यदि जीव को होता है या किसी और शास्त्र को पढ़ करके और बात सुन ले, तो शास्त्र पढ़ने का विरोध नहीं है, निषेध भी नहीं है, सब कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन कहीं से भी शुद्ध चिद्रूप को नहीं भूलना, बस ये बात है। तो शुद्ध चिद्रूप की साधना ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। और इसलिए जो कुछ करें उसमें शुद्ध चिद्रूप को न भूलें, इस तरह की बात यहाँ पर कही गई। अब मुनि राजों की परिणति का चलायमान नहीं हो, तो जैसे मुनिराज की परिणति चलायमान नहीं होती, यथार्थ मुनिराजों की नहीं, जो सच्चे मुनिराज हैं, जिनको मुनि बनने के लिए मुनि बनना उनकी बात नहीं है, लेकिन जो आत्मा की साधना के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुनि दशा को अंगीकार करते हैं, ऐसे जीवों की बात है। तो उनकी परिणति कैसे होती है, उसकी चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं। ज्यों हितमयी सिद्ध क्षेत्र से नहीं चले सिद्ध मुनीन्द्र का, निर्मल हृदय निज शुद्ध चिद रूप ध्यान से अविचल तथा। क्यों चलायमान नहीं होते, कैसे चलायमान नहीं होते? कि जिस प्रकार से, अब मुनि की चर्चा की है, और मुनि का ध्यान कैसा होना चाहिए उसकी बात करते हैं। बहुत ही सुंदर तुलना की है कि मुनिराज का ध्यान कैसा होना चाहिए। कि जिस प्रकार कल्याणकारी सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध भगवान किसी रीति से चलायमान नहीं होते, सिद्ध भगवान किसी भी अपेक्षा से न भाव में चलायमान होते हैं, न द्रव्य से, न क्षेत्र से, न काल से, न भाव से, किसी भी प्रकार से चलायमान नहीं होते, अपने आत्मा में स्वस्थ रहते हैं, सदा ही उसमें विराजमान रहते हैं। सिद्ध भगवान से तुलना की है। चलते फिरते सिद्ध, ऐसा कहते हैं ना मुनिराज को, उसी तरह की बात की है कि ऐसे मुनिराज भी अपने शुद्ध आत्मा का सिद्ध के समान ही निश्चलतया बिना चलायमान हुए ध्यान करते हैं। जिस प्रकार कल्याणकारी सिद्ध क्षेत्र से सिद्ध भगवान किसी रीत से चलायमान नहीं होते, वहीं स्थित है। सिद्ध भगवान जहाँ स्थित है वहीं स्थित हैं। जिस पर्वत से या जिस क्षेत्र से अ, मुनिराज का मोक्ष हुआ, या अरहंत भगवान कैसा भी कहते, जिस आत्मा का जहाँ से मोक्ष हुआ है और सिद्ध दशा की प्राप्ति की है, वहीं सदैव विराजमान रहते हैं, ऊपर 90 डिग्री एंगल में, उससे कहीं और चलायमान नहीं होते। ऐसा ही मुनिराज का चित्त भी किसी प्रकार से चलायमान न हो, ऐसे जो मुनि होते हैं वो यथार्थ मुनि होते हैं। और ऐसी जिनकी परिणति होती है वो बहुत ही शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। उसी प्रकार उत्तम मुनियों के निर्मल मन भी देखिए। जो उत्तम मुनि है, जो उत्तम मुनि है, वो उनका जो चित्त है वो शुद्ध आत्मा के ध्यान से कभी भी चल विचल नहीं होते, शुद्ध आत्मा के ध्यान में ही निरंतर रहते हैं। ऐसा शुद्ध चिद रूप के ध्यान में ही ये सच्ची मुनि दशा है, ये यथार्थ मुनि दशा है। और दूसरे कामों में मुनिराज को टाइम नहीं है, केवल इसी के लिए अपना सारा समय उसी में लगाते हैं। आगे उस बात को और दृढ़ता से कहा। अब मुनिराजों की दृढ़ परिणति का कारण बताते हैं, क्यों वो इतना दृढ़ रहते हैं। सिद्ध दशा तो चलो प्राप्त होगी इसलिए दृढ़ रहते हैं, लेकिन मुनिराज का भाव भी इतना दृढ़ क्यों होना चाहिए, तो उसके लिए अगले श्लोक में बात बताते हैं। मैं शुद्ध चिद रूप में सदा अभ्यास करते मुनीश्वर, अत्यंत स्थिर दृढ़ अचल मन से यही ध्यान ही अथिर। कि मैं शुद्ध चिद रूप में, देखिए और क्लियर कर दिया, क्योंकि दृढ़ ध्यान का मतलब क्या है तो किसी को डाउट हो, तो इसलिए 16वें श्लोक में और इसको ग्रंथकार ने क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि मैं शुद्ध रूप हूँ, उसमें निश्चल रहते हैं, किसी अन्य बात में नहीं। मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, मैं मुनि हूँ, उसमें भी स्थिर नहीं रहते। मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, उस भाव में स्थिर रहते हैं। और क्या करते हैं, उसी का अभ्यास कर, मुनि का एक ही काम है, 1 पॉइंट प्रोग्राम, एक ही काम, और वो काम है मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ। ऐसा सदा लिखा ना, सदा,
सदा अभ्यास करते हैं, सदा उसी का अभ्यास करते हैं। बाहर की कोई भी क्रिया हो रही है तब भी उसमें शुद्ध चिद्रूप का अभ्यास करते हैं। तो मैं शुद्ध चिद्रूप में सदा अभ्यास, तो मुनि ज्यादा जैसा करते हैं ऐसा हमें भी करना है। वो ज्यादा करते हैं तो और कम, दृढ़ता तो वही होनी चाहिए। स्थिरता कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अ, विश्वास जो है, वो परिणति जो है, विश्वास तो दोनों का एक समान होता है, श्रावक का भी और मुनिराज का भी। तभी वो सचमुच मोक्ष मार्गी होते हैं। इसलिए श्रावक भी मोक्ष मार्गी हो जाता है और मुनिराज तो हैं ही। लेकिन ऐसे मुनि हैं वो मोक्ष मार्गी हैं, अन्य सभी नहीं। मुनिगण इस रूप से शुद्ध चिद्रूप के ध्यान का दृढ़ अभ्यास करते हैं। देखिए मुनिराज भी इसी शुद्ध चिद्रूप का, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं चित स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, बस इसी के दो तीन अर्थ निकलते हैं। तो इसलिए उसी के ध्यान का दृढ़ अभ्यास करते हैं। देखिए अभ्यास करना है, दृढ़ अभ्यास करते हैं, जिससे उनका मन शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में सदा निश्चल रूप से स्थित बना रहे, जरा भी उधर उधर चल विचल न हो सके। तो मुनिराज की भी ऐसी ही अंतरंग परिणति होती है। उनका जो मन है वो केवल शुद्ध चिद्रूप में हूँ, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, बस उसी में नीचे लिखा नहीं, शुद्ध चिद्रूप हूँ, उसी में निरंतर लीन रहने का अभ्यास करते हैं। और हमें भी उसी तरह जैसा हमने कहा अभ्यास करना चाहिए। तो क्या फिर मुनिराज उपसर्ग इत्यादि में नहीं दिखते हैं क्या? तो उसके वो लेकर के यहाँ पर कहा, देखिए सभी प्रसंगों में, कैसा भी प्रसंग हो, उपसर्ग हो, महारोग हो या और भी कोई हो, सुख दुख भूख आदि अनेक प्रकार के बाधाएं हों, लेकिन सब प्रकार की स्थिति में मुनिराज सभी प्रसंगों में उस चिद्रूप भावना को ही ध्याते हैं, अन्य किसी का ध्यान नहीं करते हैं, विचलित नहीं होते हैं। सुखे दुखे महारोगे क्षुधादीनाम उपद्रवे चतुर्विधोपसर्गे च कुर्वे चिद्रूप चिंतनम। वो शुद्ध चिद्रूप का ही चिंतन करते हैं, सुख में हो, दुख में हो, महारोग में हो, क्षुधा आदि में हो, चतुर चार प्रकार के उपसर्ग हो, उन सभी स्थितियों में ये मुनिराज उन्हीं का ध्यान करते हैं। अर्थ, सुख दुख, उग्र रोग, भूख प्यास आदि में और भयंकर उपद्रवों में तथा मनुष्यकृत, ये चार प्रकार के उपसर्ग, मनुष्य द्वारा किए गए उपसर्ग, देवताओं के द्वारा किए गए उपसर्ग, त्रियंच जानवरों द्वारा किए गए उपसर्ग, और अचेतन कृत, मतलब कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए, अर्थ कोई भूकंप आ जाए, ऐसे प्रकार के, पहाड़ गिर जाए, कुछ भी उस तरह के प्राकृतिक जो अचेतन कृत हैं, वो चार प्रकार के उपसर्ग होते हैं। ये चार प्रकार की बाधाएं मनुष्य को भी यही परेशान कर सकती हैं। एक तो मनुष्य कृत है, एक दूसरे मनुष्य को दुख देते हैं अनेक प्रकार से, या कोई देव उनकी परीक्षा इत्यादि करने के लिए, या पूर्व जन्म का वैरी हो तो वो जो कुछ भी उत्सर्ग करता है, या त्रियंच जंगल में बैठे हैं तो शेर इत्यादि आकर के, या हाथी, कोई भी अनेक प्रकार के उपसर्ग हो सकते हैं। और फिर प्राकृतिक कारणों के कारण, तो ये चार प्रकार के उपसर्ग हैं। तो चारों में, और ये सुख दुख, उग्र रोग और भूख प्यास, इन सभी उपद्रवों में, सभी कठिन परिस्थितियों में वो क्या करते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, उसका ही नहीं, उसका ही चिंतन करता हूँ। वो स्वयं मुनि है, और इसलिए मुनिराज कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मैं इसी का चिंतन करता हूँ, मुझे उनके उपद्रव से उत्पन्न वेदना का जरा भी अनुभव न हो। इस प्रकार की जो वेदना है, उस वेदना का जरा भी अनुभव नहीं होता। मैं शुद्ध चिद्रूप के आनंद में, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, सब विकल्पों को छोड़ करके मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, इसका जो ध्यान करता है, उसको उपसर्गों में या अनेक प्रकार के उपद्रवों में भी, भूख प्यास रोग इत्यादि अनेक प्रकार की जो स्थिति बनती है, उसमें वो अपने शुद्ध चिद्रूप को नहीं भूलते। तो हमें भी उसी प्रकार से
हमारे प्रकार के जो भी उपसर्ग आते हैं अपने जीवन में, श्रावक के जीवन में, तो उनको भी उस समय भी हमें शुद्ध चिद्रूप का भावना को नहीं भूलना है। सभी प्रसंगों में, लिखा ऊपर जो टाइटल लिख दिया है, सभी प्रसंगों में अपने चिद्रूप भावना को व्यक्त करते हैं। कैसा भी मरण का प्रसंग भी आ जाए, मरण समाधि का प्रसंग हो, कैसा भी प्रसंग हो, सब प्रसंगों में हे जीव, तू अपनी शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कर, उसी से तेरा कल्याण होगा, अन्यथा कोई कल्याण का तरीका नहीं है। तो कितना भी ये एक ग्रंथ ही इसी प्रकार से सारा बात बताता है कि एक वन पॉइंट प्रोग्राम में आ जाइए कि मैं शुद्ध चिद्रूप आत्मा हूँ, बस जानने देखने वाला आत्मा हूँ, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। तो ऐसा जब ये जीव विचार कर लेता है, तब वास्तव में वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है। और जो शुद्ध चिद्रूप को नहीं जानता, हजारों शास्त्र भी पढ़े और प्रकार की बाहर की व्यवहार की क्रिया करे, वो अगले चैप्टर का विषय है, अगले न इत्यादि में जाए, मतलब व्यवहार ने, निश्चय ने, ऐसा अनेक प्रकार की बातों में उलझे, तो उसको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान हो सकता है, दूसरों को ज्ञान की बात कर सकता है, लेकिन वो साधना के पथ पर नहीं है। साधना के पथ पर तो जो सिद्ध चिद्रूप का ध्यान करता है वही है। बाकी विद्वान भी हो सकते हैं, अ, उग्र तपस्या करने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन वो अ, मोक्ष मार्ग के पथ पर हैं कि नहीं, साधना के पक्ष पर हैं कि नहीं, वो कहना कठिन हो जाता है। लेकिन जब जीव शुद्ध चिद रूप का ध्यान करता है, तो वो निर्णय हो जाता है कि वो साधना के पथ पर है। या और सरल भाषा में बोलें, तो जो जो जीव भी साधना के रास्ते में होते हैं, साधना के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, वो जीव निरंतर शुद्ध चिद रूप का ही ध्यान करते हैं, अन्य प्रकार के विषयों का ध्यान नहीं करते हैं। तो इस तरह से फिर आगे कहते हैं कि अपनी अनादिकालीन प्रवृत्ति और उसके फल पर खेद व्यक्त करते हैं। कि कोई कहे कि मैं शुद्ध चिद रूप का ध्यान क्यों करूं, तो पहले बताया कि अनादिकाल से आज तक इसको नहीं किया। अनादिकाल से आज तक इस जीव ने पर पदार्थों के प्रति रुचि ही दिखाई, और इसी में लीन और मग्न होने का अभ्यास करता। हो तो सकता नहीं, लेकिन उसका अभ्यास करता है। अपने शुद्ध चिद रूप में लीन होने का अभ्यास इस जीव ने आज तक किया नहीं। अपने शुद्ध चिद रूप को जाना नहीं, मैं ज्ञाता दृष्टा एक आत्मा हूँ, ऐसा इस जीव ने कभी निर्णय नहीं किया। और उसके कारण से ये जीव अनादि, देखे ना, अनादिकालीन संसार, अनादिकाल की एक प्रवृत्ति रही कि हम दूसरे पदार्थों पर ध्यान देते हैं, बाहरी बातों पर ध्यान देते हैं। ये तो अनादि की इस जीव की टेव है, मतलब। तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है दूसरे पदार्थ पर या दूसरी बातों पर। एक शुद्ध चिद्रूप के अलावा अन्य बातों पर इस जीव ने बहुत अभ्यास किया है, और वही उसकी अनादिकाल की प्रवृत्ति है, और उसका फल उसको अनंत संसार मिला है। उसके फल में ही हम इस संसार में क्यों घूम रहे हैं, अनादिकाल से, एक दो साल नहीं, हजारों साल नहीं, करोड़ों साल नहीं, अनादिकाल से संसार में हैं। और यदि शुद्ध रूप का ध्यान नहीं किया, तो पता नहीं और कितने लंबे संसार में ये जीव को रहना पड़ेगा। और इसलिए अनादिकाल की जो प्रवृत्ति है, उसका जो फल है, उस पर खेद, वो समझना चाहिए कि अब मैं ऐसा ना करूं। मैं जो मेरी अनादिकाल की टेव, अनादिकाल की प्रवृत्ति, अनादिकाल की आदत कि मैं पर वस्तु में, पर पदार्थ में बहुत रुचि लेता हूँ, उसी को भला बुरा मानता हूँ, और उसी को मोक्ष मार्ग मान लेता है, शुभ क्रिया को मोक्ष मार्ग मान लेता है। तो इस तरह का जो जीव का भाव है, वो वास्तव में मोक्ष का कारण नहीं है, वो संसार का कारण है। ऐसा इस अगले श्लोक में कहते हैं। निश्चलम न कृतम चित्तमनादो भ्रमतो भवे, चिद्रूपे तेन सोढ़ानी महादुखन्य हो मया, नित अनादि से घूमते भव में नहीं मैंने किया, चिद रूप में मन अचल इससे घोर दुखों को सहा। इस संसार में अनादिकाल से मैं घूम रहा हूँ। हाय, मतलब बहुत दुख की बात है। हाय मतलब, हाय हाय कैसा ही बोल दीजिए, बड़े दुख की बात है। बड़े मतलब अ, दुख के साथ जीव कहता है कि अरे रे, मैंने ये अनादिकाल से संसार में घूम रहा हूँ, शुद्ध चिद रूप को नहीं जाना। और हाय ऐसा कहने का मतलब है कि अब मुझे समझ में आ गया
कि मैं क्यों अनंत काल से संसार में घूम रहा था, और इसलिए वो पश्चाताप से कि अब मैं संसार के पदार्थों की रुचि नहीं रखूंगा, पर पदार्थ में वृत्ति नहीं करूंगा, जो अनादि संसार का कारण रहा है उसमें कदापि आनंद नहीं मानूंगा। इस संसार में मैंने अनादि काल से मैं घूम रहा हूँ। हाय, मैंने कभी भी शुद्ध चिद रूप में अपना मन निश्चल रूप से न लगाया। जैसा कि ना, हाय शब्द का दुख, दुख का प्रतीक है, खेद का प्रतीक है, और जिसका मतलब होता है कि अब मैं नहीं करूंगा, अब तो मैं शुद्ध चिद रूप का ही ध्यान करूंगा, निश्चल रूप से उसी में लगाऊंगा। और मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे अनंत दुख भोगने पड़े। अनंत संसार में पंच परावर्तन में ये जीव घूमता रहा, और इसलिए इस जीव ने अनंत दुख भोगे। अर्थात यदि मैं संसार के कार्यों से अपना मन हटा करके शुद्ध चिद रूप में लगाता, तो क्यों मुझे अपार वेदना सहनी पड़ती। तो बस यही काम नहीं किया, अपने को आत्मा माना नहीं, आत्मा का विश्वास नहीं किया, और आत्मा को जाना भी, मैं आत्मा हूँ ऐसा बोला, तो मैं कैसा आत्मा हूँ वो समझ नहीं पाया। और यहाँ पर इसलिए जो ग्रंथकार हैं उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि तू शुद्ध चिद्रूप है, ये जानने देखने वाला आत्मा ही है और कुछ नहीं है। जानने और देखने के अलावा जीव कुछ कर सकता नहीं। संसार में जो कुछ होता है वो हर द्रव्य के अपने अपने स्वभाव के कारण होता है, उसकी जो निश्चित परिणति है, पर्याय होने वाली है, उसके अनुसार होता है। और ये जीव मैंने किया या ये मेरे को दुखी करते हैं, संसार का परिणमन चल रहा है अपने आप। जैसे गर्मी बहुत हो या ऐसा प्रकोप गर्मी का चल रहा है, तो अपने कारणों से चलता है, और हम मानते हैं कि मैं इससे दुखी हो रहा हूँ। तो वही सबसे बड़ा अज्ञान है। मैं तो जानने देखने वाला हूँ, कैसी भी गर्मी हो, मैं तो उसको जानने देखने वाला हूँ। मेरा आत्मा न तो कभी गर्म होता है न ठंडा होता है। आत्मा में गर्म और ठंडे होने का कोई स्वभाव ही नहीं है। गर्मी लगती है तो शरीर को लगती है, ठंडा लगता है तो शरीर को लगता है। लेकिन ऐसा भेद ज्ञान न करके ये जीव मेरे को ये सब दुख है ऐसा विचार ये अनादिकाल से कर रहा है। वो कोई नई प्रवृत्ति नहीं है, इस जीव के अनादिकाल की प्रवृत्ति है। और इसलिए अधिकांश लोग इसको छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? क्योंकि ऐसा ज्ञान नहीं है। इस संसार के दुखों से हट करके मैं अनंत सुख की प्राप्ति कैसे कर सकता हूँ, उसका इस जीव को विश्वास नहीं है। तो इसलिए सुना भी होगा पहले कई बार, लेकिन इसने विश्वास नहीं किया। और जो की पॉइंट है, मेन पॉइंट है, जो मास्टर की है, उसको पकड़ा नहीं, और उसके कारण से ये जीव अनंत संसार में अब तक घूम रहा है। इसीलिए मुझे अनंत दुख भोगने पड़े। अर्थात यदि मैं संसार कार्यों से अपना मन हट देखे, यदि मैंने संसार के कार्यों से अपना मन हटा करके शुद्ध चिद रूप में लगाता, तो मुझे अपार वेदना सहन पड़ती। तो मुझे क्यों अपार वेदना सहनी पड़ती? अर्थात नहीं होती, क्योंकि इस जीव को अब समझ में आ गया। यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि जीव अब तो तू समझ, और यदि तू समझ जाता है तो तुझे अनंत दुख नहीं भोगने पड़ेंगे। और उसके लिए एक ही उपाय कि संसार के कार्यों में अपना मन हटा और तू शुद्ध चिद रूप में लगा, और व्यर्थ के प्रश्न करना छोड़ और शुद्ध चिद रूप की गहराई को समझने का प्रयत्न कर। बस ये एक काम नहीं किया इस जीव ने अनादिकाल से, और इसीलिए ये अनंत संसार में घूमता है। अभी ये जो प्रसिद्ध श्लोक है, अन्य ग्रंथों में भी है, समयसार में भी है, सब जगह है, उसको यहाँ पर बताया है। अब दृढ़ता पूर्वक मोक्ष प्राप्ति के उपाय का प्ररूपण करते हैं। दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। ये याता यान्ति यायस यास्यन्ति निर्वृतिम पुरुषोत्तमा मानसम निश्चलम कृत्वा स्वे चिद्रूपेण संशय। जो श्रेष्ठ नर शिव गए, जा रहे जाएंगे संशय नहीं। निज शुद्ध चिद रूप में अचल, मन कर यही बस है तू ही। जो जीव मोक्ष गए हैं, जो भी वर्तमान में जा रहे हैं, और जो भविष्य में भी जाएंगे, नहीं, शिव गए, जा रहे हैं, गए पास्ट टेंस, जा रहे हैं अभी वर्तमान में, और जाएंगे भविष्य में। उसमें कोई डाउट संशय मत रखिए कि वो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान किए बिना जा सकते हैं। जिन्होंने भी मोक्ष की प्राप्ति की है, कर रहे हैं और करेंगे,
वो केवल निःशुद्ध रूप में दृढ़ श्रद्धान के द्वारा ही जा सकते हैं। अन्य प्रकार से जाएंगे भी नहीं, जाते भी नहीं है। और भूतकाल में जो गए वो भी इसी रूप से गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं कोई नई बात, ग्रंथकार कहते हैं कि मैं कोई आपको नई बात नहीं समझा रहा हूँ। जो अनादिकाल से अनंत जीवों ने किया है उसी बात को आपको बता रहे हैं कि अनादिकाल से अनंत जीवों ने केवल शुद्धात्मा, या मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ। शुद्ध इसलिए कि कर्म से भिन्न है, ठीक है, अपन बार बार पहले ले चुके हैं। कर्म से भिन्न जो शुद्ध आत्मा है उसका जो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा न रह करके कर्म के उदय से जो कुछ बनता है योग, उसमें उलझ जाता है तो निरंतर कर्म का बंध होता रहता है। और कर्म से भिन्न जान करके कर्म में नहीं उलझता है तो सिद्ध चिद्रूप का भाव बना रहता है, ज्ञाता दृष्टा का भाव बना रहता है। तो ये सरल उपाय है। ये उपाय अनंत सिद्धों द्वारा किया गया है, वेल प्रूव्ड है, मतलब सुसिद्ध समूह, मतलब अनंत काल से जीवों ने किया है, भविष्य में भी करेंगे और वर्तमान में कर रहे हैं। इसलिए तो निश्चिंत होकर के इसको ग्रहण कर। क्या इफ्स एंड बट्स किस बात का है? क्यों अनेक प्रकार की चिंताएं जीव को सताती हैं? ये तो अनादिकाल से यही मोक्ष मार्ग है, कोई नया मोक्ष मार्ग नहीं होगा। लोग नया ध्यान और नया उसमें आकर्षित हो जाते हैं, कोई नया ध्यान नहीं हो सकता। होगा तो इसी का कोई प्रकार ही हो सकता है। तो इसलिए नाम अलग देख करके कोई अलग बात हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और वर्तमान का छद्मस्त जीव क्या नया आविष्कार करेगा मोक्ष मार्ग में? मोक्ष जाने की योग्यता ही नहीं है, मतलब योग्यता मतलब वर्तमान में, क्योंकि शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं करता। शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करते ही योग्यता पक जाती है। तो इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में कहा कि जो जो भी, जो श्रेष्ठ नर शिव गए, जा रहे हैं, जाएंगे, संशय नहीं। डाउट मत करो कि कोई और मार्ग होगा, कोई और ग्रंथ मुझे बहुत अच्छी बात बता देगा, ऐसा कुछ है ही नहीं, यही अच्छी बात है। और किसी ग्रंथ में कोई अच्छी बात लिखी हो तो इसी यही अच्छी बात है, दूसरी बातें अच्छी नहीं है। तो इस तरह से हे जीव, तो अपने शुद्ध चिद रूप में अचल रूप से, अचलता की बात है ना, दृढ़ रूप से उसमें मन लगा। बस यही हेतु ही, यही एक कारण है, और कोई कारण नहीं है। अन्य किसी कारण की खोज करने की कोशिश मत कर। तो हम सोचना बंद कर देगा, हाँ बंद कर दो। जो पुरुषोत्तम महात्मा मोक्ष गए, पास्ट टेंस, भूतकाल में, या जा रहे हैं वर्तमान में, या जाएंगे भविष्य में, इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने अपना मन शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में निश्चल रूप से लगाया, लगाते हैं और लगाएंगे। बहुत सरल भाषा है। निश्चल रूप से इसी में मन लगाते हैं, और पहले भी लगाए जो मोक्ष में गए हैं, और भविष्य में भी जो जाएंगे वो इसी में मन लगाते हैं। और इसीलिए हम सब के लिए और संसारी जीवों के लिए ग्रंथकार का ही कहना है कि हे जीव, तू मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, उसमें ध्यान लगा। और ये जिनवाणी सम्मत बात है, कोई जिनवाणी से अलग बात नहीं है, बल्कि सारी जिनवाणी का ही सार है। तो इस तरह से अ, ये एक तरह से प्रूव दिया, केस स्टडी टाइप की। भूतकाल में भी जो गए, वर्तमान में जा रहे हैं, वो सब इसी के कारण से गए हैं। अनंत काल से अनंत जीव जो मोक्ष में गए हैं वो इसी रीति से गए हैं। और आगे आने वाले अनंत काल में जो जीव मोक्ष में जाएंगे वो भी इसी विधि से जाते हैं। और इसलिए विधि पर शक मत कर, तू अपनी स्थिरता बढ़ा। विधि पर शक करने से तू दूर रह जाएगा, और अपना श्रद्धान बढ़ाने से हे जीव, तू मोक्ष मार्ग के नजदीक चला जाएगा। भावार्थ, बिना शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में चित्त लगाए मोक्ष कदापि नहीं मिल सकता। ये उसका भाव है, सिंपल। कदापि, किसी भी स्थिति में, कुछ भी करने पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी यदि तू शुद्ध चिद रूप में ध्यान नहीं लगाता। इतना सरल और बेस्ट उपाय यहाँ पर बताया है। ये जीव, तो शुद्ध चिद रूप में ध्यान लगा, नहीं तो मोक्ष कदापि, नेवर, कदापि नहीं मिल सकता। इसीलिए जिन्होंने शुद्ध चिद रूप में अपना मन लगाया वे मोक्ष गए, और मन लगा रहे हैं वो मोक्ष में जाएंगे, वे जा रहे हैं। और जो लगावेंगे वो भविष्य में जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना। तो इस तरह से हम किसी प्रकार का शक न करके अपने भाव में, मैं चेतन स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप आत्मा हूँ,
ऐसे भाव का दृढ़ श्रद्धान ला। अब भी हमने जान रखा है, सुन भी रखा है, लेकिन दृढ़ श्रद्धा नहीं है। तो जैसे ही दृढ़ श्रद्धान जीव का आ जाए, ऐसा मत करना कि हम तो जानते हैं, हमने तो सुन रखा है। वो बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो दृढ़ता लाने की बात है। दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता होता है तो दूसरा सब कुछ छूट जाता, यही काम करता। तो इसलिए दृढ़ता नहीं है। इंफॉर्मेशन भले होगी, लेकिन उससे कार्य नहीं होता। दृढ़ता से ही कार्य की सिद्धि होती है। और वो उदाहरण भी बताए कि मेरू पर्वत के समान दृढ़ता चाहिए। सिद्धशिला में सिद्ध भगवान के भावों की जैसी दृढ़ता है, वैसी दृढ़ सिद्ध दशा को प्राप्त करना है, सुखी होना है, तो जैसे सिद्ध भगवान की दृढ़ता है, वैसा हमारा दृढ़ का भाव होना चाहिए। मुनिराजों को भी उसी प्रकार की दृढ़ता होनी चाहिए, और श्रावक को भी उसी प्रकार की दृढ़ता होनी चाहिए। मुनि और श्रावक में श्रद्धान की अपेक्षा से भेद नहीं है। दृढ़ श्रद्धान की अपेक्षा से भेद नहीं है। बाह्य आचरण की अपेक्षा से और स्थिरता की अपेक्षा से भेद है। स्थिरता की अपेक्षा से वो ज्यादा स्थिर हो पाते हैं, गृहस्थी ज्यादा स्थिर नहीं हो पाता है। और बाह्य में त्याग कर दिया इसलिए ज्यादा स्थिर हो पाते हैं। वो नियम नहीं है, लेकिन वही नियम है। नियम नहीं मतलब का कि बाहर त्याग कर देंगे तो अपने आप शुद्ध चिद्र का ध्यान, ये तो नियम नहीं है। लेकिन जिसको शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करना है, वो बाहर में त्याग अवश्य करता है, दीक्षा इत्यादि लेता है, अपने को संसार के सब कामों और प्रयोजन से अपने आप को दूर कर देता है। और इसलिए शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कर सके, यही मोक्ष मार्ग है। अनादिकाल से यही चल रहा है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए हे जीव, तो निश्चल होकर के इसकी साधना कर। अब ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर 20वें नंबर का श्लोक है, जो इस चैप्टर का दृढ़ दृढ़ उपाय करने के भाव का सार रूप है। अब भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष का उपाय बताते हैं। दो प्रकार के मोक्ष यहाँ पर बताए, एक भाव मोक्ष और एक द्रव्य मोक्ष। और इसमें यह कहेंगे, बहुत सरलता से कहा है ग्रंथकार ने, कि यदि हमने ये निर्णय कर लिया कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूं, तो भाव मोक्ष तो यही हो गया। कहाँ कहाँ तक उठा दिया देखिए। पहले कहा कि वो सिद्ध हैं, जाएंगे, और भविष्य में गए, मतलब भविष्य में जाएंगे, भूतकाल में गए और वर्तमान में जा रहे हैं। यहाँ ऐसे कि नहीं, जिसने जान लिया, जिसने इस बात को समझ लिया कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, उसको एक अपेक्षा से मोक्ष यहीं पर हो गया। वो भाव मोक्ष है। और द्रव्य मोक्ष मतलब सचमुच आत्मा शुद्ध शिला में जाएगी, वो द्रव्य मोक्ष है। तो जिसने मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा निर्णय कर लिया, उसको भाव मोक्ष तो हो ही गया। कि अभी द्रव्य मोक्ष तो नहीं हुआ, रे भले जिद मत करो भले आदमी। जैसे जैसे वो भाव मोक्ष की दृढ़ता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों अ, द्रव्य मोक्ष भी नजदीक आता जाता है। ऐसा इस गाथा के टीका में यहाँ पर लिखा, बहुत सुंदर गाथा है। निश्चलो गीयते यदा शुद्ध चिद्रूपो अहमिति स्मृतो, तदेव भाव मुक्ति मुक्ति स्यात् क्रमेण द्रव्य मुक्ति भाग। मैं शुद्ध चिद रूपी सदा ही अचल मन से भाव शिव, तत्क्षण हुआ फिर यथा क्रम से यही रहो द्रव्य शिव। वो जो बात अभी कहने का प्रयास किया था, कि मैं तो सदा शुद्ध चिद्रूपी हूँ, ऐसा अचल, जिसका दृढ़ विश्वास हो जाता है मन में जिसको ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है, उसने भाव मोक्ष को प्राप्त कर लिया। भाव शिव, भाव मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तत्क्षण तो उसी उसी समय हो गया। क्या गजब की बात है, जिस समय उसने मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा अचल निर्णय किया, भाव मोक्ष तो जीव को उसी समय हो गया। तो द्रव्य मोक्ष कब होगा? कि यथाक्रम से, जैसे जैसे शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करेगा, जो ऑलरेडी बंधे हुए कर्म है वो क्रम से नाश को प्राप्त होंगे, और नए कर्म नहीं बंधेंगे या कम बंधेंगे। ऐसा करके क्रम से वो जीव यथाक्रम, स्यात् क्रमेण लिखा ना, संस्कृत में भी लिखा स्यात् क्रमेण, क्रम से उसको, जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए उसकी चिंता मत कर। जो पहला स्टेप है भाव मुक्ति का, कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ,
ऐसा हे जीव तू विचार कर। बहुत ही संक्षेप में सारा मोक्ष मार्ग यहाँ पर सभी गुणस्थान और सब बता दिए कि गुणस्थान भी आगे आएंगे, क्या आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। जो मैं शुद्ध चिद्रूप ऐसा निर्णय कर लिया तो आगे के गुणस्थान भी आएंगे कि कर्म का नाश होगा कि नहीं होगा, कि कर्म का नाश भी होगा। तो निर्णय तो कर, ये जीव तो निर्णय तो कर, निर्णय करता नहीं और बिना मतलब के प्रश्न हम सब करते रहते हैं। तो उन सबको छोड़ करके यहाँ पर ये कहा कि हे जीव, तू मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, उसका ध्यान कर। और जिस समय ये निर्णय हो गया, पक्का पक्का निर्णय हो गया, उसी समय भाव मोक्ष तो जीव का हो गया। भाव के, क्योंकि शुद्ध चिद्रूप हो मतलब मैं सिद्ध समान हूँ। क्योंकि सिद्ध भगवान जानने और देखने का ही काम करते हैं और कोई काम करते नहीं। तो इस तरह से इस निर्णय से जीव को इतना ऊंचा लेवल पर बिठा दिया कि वो सिद्ध समान हो गया भाव भाव की अपेक्षा से। द्रव्य से नहीं हुआ तो हो जाएगा, वो कर्म का अपना एक तरीका है हटने का। जिस समय निश्चल मन से यह स्मरण किया कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूं, भाव मोक्ष उसी समय हो जाता है। भाव मोक्ष तो जीव को उसी समय हो जाता है, उसी समय। काल का भेद नहीं है। जिस समय निर्णय हुआ, पक्का निर्णय कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूं, और उसको याद करता है निश्चल मन से, तो जीव का भाव मोक्ष तो हो जाता है। भाव मोक्ष उसी समय हो जाता है, और द्रव्य मोक्ष क्रमशः होता चलता जाता है। धीरे धीरे वो भी कर्मों का नाश करके, या तो उसी भव से या एक दो भव में या बहुत ही अल्प भव में ये जीव मोक्ष में चला जाता है। तो द्रव्य मोक्ष भी जीव को हो जाएगा। दो शब्द कहे, याद रखिएगा, एक भाव मोक्ष और एक द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष अर्थात मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा जीव का निर्णय, वो भाव मोक्ष है। और अ, द्रव्य मोक्ष जब सब कर्मों का नाश होकर के अपनी आत्मा साक्षात सिद्ध शिला में विराजमान हो जाएगी या चली जाती है, तो वो द्रव्य मोक्ष के नाम से कहा गया। तो दो प्रकार के मोक्षों की बात करके यहाँ पर जीव को बहुत ही अपने आप, मतलब यूं समझ सरल भाषा में, कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूं ऐसा जब जीव ने निर्णय किया, तो मोक्ष मार्ग में फिर उसका प्रमोशन होता ही रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है। कि कर्मों का नाश की उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बारंबार जैसे जैसे मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा विचार करेगा, तब कर्म का नाश भी होने लगेगा। ऐसी बहुत ही रहस्यमय बात, मिस्ट्री है, ऐसा लोग कहते हैं। मर्डर हो गया इंदौर की घटना का, तो मिस्ट्री है, रहस्यमय। अरे वो कोई रहस्य नहीं है, ये सबसे बड़ा रहस्य है, जिससे जीव अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। वो अनंत काल के लिए, लंबे समय के लिए दुखी होने के मार्ग हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस बात को कहा। भावार्थ, स्व और पर पदार्थों का भेद विज्ञान होना भाव मोक्ष है। स्व और पर पदार्थों का भेद विज्ञान होना भाव मोक्ष है। ये निर्णय हो गया ना कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, इसका मतलब मैं पर पदार्थ रूप नहीं हूँ, पर पदार्थ में मुझे उलझना नहीं है, मुझे ज्ञाता दृष्टा रहना है, यही मेरा स्वभाव है। तो ये मेरा स्वभाव ऐसा जब निर्णय कर लिया, तो पुद्गल से मैं बिल्कुल भिन्न हूँ ऐसा निर्णय हो गया। तो पर पदार्थों के प्रति पुद्गल और दूसरे द्रव्य भी, उनसे मैं बिल्कुल भिन्न हूँ ऐसा भेद विज्ञान हो गया। और ये भी भेद, दोनों को भेद करके समझ लिया कि मेरे काम की कौन सी चीज है। तो जीव का निर्णय हुआ कि मेरे काम की चीज तो मेरा शुद्ध चिद रूप है। इस सारे ब्रह्मांड में आत्मा की जितनी बात है, उस बात में मेरे काम की जो चीज है वो शुद्ध चिद रूप का भाव है, और वही भाव मोक्ष है। उसी को भेद विज्ञान कह दीजिए, उसी को मोक्ष मार्ग कह दीजिए, उसको सम्यक श्रद्धान, सम्यक दर्शन बोल दीजिए, और भी अनेक प्रकार के शब्दों से उसको कहने में आ सकता है। जागृति हो गई, चेतना, लक्षण, कुछ भी, तो वो भाव मोक्ष है। इतना ऊंचा किया कि भेद विज्ञान हो जाए तो वो भाव मोक्ष है। और क्या निर्णय हुआ कि ये निर्णय हो गया आगे का, द्रव्य मोक्ष क्या है, तो शरीर आदि से सर्वथा रहित हो जाए और सिद्ध शिला पर आत्मा का जा विराजना, वो द्रव्य मोक्ष है। तो बाद में होगा, वो कर्म का एक प्रोसेस है। कर्म के प्रोसेस को आत्मा एकदम मतलब हटा नहीं सकता। और हटा सकता है तो उसके लिए ध्यान की उतनी तीव्रता चाहिए, ध्यान की तीव्रता से ही हटता है। तो इसलिए यहाँ कहना कि जैसे ही निर्णय किया, आत्मा ने अपने बारे में निर्णय किया
कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा जब निर्णय किया तो भाव मोक्ष हो गया। और फिर आगे ये भी निर्णय हो गया, उसी में निर्णय हो गया कि मैं शरीर से सर्वथा रहित हूँ। तो अब शरीर से सर्वथा रहित भी आगे जा करके हो जाएगा। वो मान्यता तो भाव मोक्ष में आ गई कि मैं शरीर से रहित हूँ, लेकिन एक्चुअली शरीर से अलग होना और सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाना, वो द्रव्य मोक्ष है, जो समय के साथ हो जाता है। जिस समय संसार से सर्वथा उदासीन हो, उसको और सरल करके बताया कि जिस समय संसार से सर्वथा उदासीन हो, मैं शुद्ध चिद्रूप हूं, ऐसा निश्चल स्मरण किया जाता है। देखिए, स्मरण, शुद्ध चिद्रूप हूं ऐसा जान करके उसका बार बार स्मरण, उसकी याद, इतना तो काम कर सकता है ना जीव कोई भी। तो जिस समय संसार में सर्वथा उदास, सर्वथा सब प्रकार से, कि मैं शुद्ध चिद्रूप ही हूं और अन्य किसी प्रकार से नहीं हूं, वो सर्वथा उदासीन। और उदासीन का एक शाब्दिक अर्थ वो चलता है ऊंचे आसन पर बैठ जाना। तो वो संसार की चीजों के प्रति राग को मिटा करके ऊंचे आसन पर बैठ जाता है कि मैं तो शुद्ध चिद्रूप हूँ। तो मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा निर्णय करना, और मैं वही हूँ और कुछ नहीं हूं, ऐसा निर्णय करना जीव को बहुत ही ऊंचे आसन पर बैठा देता है, भाव मोक्ष की कैटेगरी में ले जाता है। और इसलिए जो बारंबार निश्चल होकर के दृढ़ निश्चय के साथ ये विचार करता है कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, उसको भाव मोक्ष उसी समय हो जाता है। और ज्यो ज्यो कर्मों का नाश होगा, शरीर आदि से रहित पना होता जाता है, त्यों त्यों द्रव्य मोक्ष भी होता चला जाता है। तो द्रव्य मोक्ष भी हो जाएगा, वो भी चिंता का विषय नहीं बनता है, क्योंकि जिसको भाव मोक्ष हो गया उसको अवश्य ही द्रव्य मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। तो इस तरह से बहुत ही संक्षेप में ये तत्व ज्ञान तरंगिणी, मतलब अपने भावों में ऐसी तरंगे उठे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, चित्त स्वरूप हूँ, ऐसी तरंगे अपने भाव में उठे, तो ऐसा जीव भाव मोक्ष की प्राप्ति करता है। और आगे जा करके उसको द्रव्य मोक्ष अर्थात अनंत सुख की भी प्राप्ति होती है। और कोई ऐसा नहीं करता है तो फिर अनंत संसार में घूमता रहता है, दुखी रहता है, और अनेक प्रकार से संसार में भटकता रहता है। अ, चलिए, बहुत अच्छी बात इसमें भी जबरदस्त आई, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। अब 7वें अध्याय में शुरू करते हैं, थोड़ा सा एक या दो श्लोक लेंगे। अ, अब इसमें ये प्रश्न चल रहा है कि अरे भाई, आपने कहा कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, लेकिन वो तो निश्चय नय का विषय है, तो फिर व्यवहार में कैसे हो, कर्म का कटना कैसे होगा? कर्म का कटना तो व्यवहार से होता है, ऐसा कोई तर्क करता है? तो वो तो निश्चय नय की बात हुई, व्यवहार ने की बात तो हुई नहीं। और व्यवहार के बिना निश्चय कैसे हो जाएगा, ऐसा कोई प्रश्न करता है? या अच्छा प्रश्न करता है कि भाई ठीक है, निश्चय ने से तो मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा निर्णय हो गया, मैं शुद्ध चिद रूप में ऐसा निर्णय हो गया, लेकिन फिर व्यवहार को छोड़ दें क्या? व्यवहार नहीं करना पड़ेगा क्या? केवल शुद्ध चिद रूप उसी का ध्यान करना क्या? उस तरह का प्रश्न उठता है। तो उस प्रश्नों के समाधान के लिए अ, ये चैप्टर है 7वां। और इसमें कहा कि शुद्ध चिद रूप के स्मरण में नोयों के अवलंबन का वर्णन भी आ गया। शुद्ध चिद रूप के स्मरण में ही हो गया कि जो ये निर्णय कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो शुद्धने का विषय तो है ही, निश्चयने का विषय ही है। और जब निश्चयने का विषय आ गया, तो व्यवहार कैसा होना चाहिए वो भी आ गया। कि शुद्ध चिद्रूप का ध्यान, उसी के लिए प्रयास, उसी का चिंतन, उसी का मनन, और संसार की जो चीजें छोड़ देगा, दीक्षा लेगा या भोजन इत्यादि का त्याग करेगा, मतलब व्रत तप करेगा, ये सब करेगा, तो वो भी इसमें आ गया, क्योंकि वो करके क्या करेगा? शुद्ध चिद्रूप का ध्यान। तो इसलिए व्यवहार में भी आ गया, क्योंकि व्यवहार की सारी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में भी वो शुद्ध नय की, अर्थात मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, उसकी साधना करता है। और इसलिए दोनों नए अपने आप उसमें आ जाते हैं। तो इस तरह की दोनों आ जाते हैं कि मतलब कुछ शुद्ध चिद्रूप का ध्यान ही है। जब द्रव्य भाव मोक्ष हो गया कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ,
ऐसा जब पक्का निर्णय जीव को हो गया तो अब वो क्या करेगा? क्या वो ये करेगा कि जो जो भी शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में बाधक तत्व हैं वो छोड़ता जाता है? उसी छोड़ने को हम व्यवहार कहते हैं, उसी को हम त्याग और तपस्या बोलते हैं। तो इसलिए दो मार्ग कहाँ से हुए? मार्ग तो एक ही है। व्यवहार ने दो भेद करके समझाया है कि जो बाहर की क्रियाओं को छोड़ता है वो तो व्यवहार नहीं है, पर कब? और कब वो व्यवहार या मुनि दीक्षा यथार्थ कहने में आएगी? जब वो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करे। शुद्ध चिद्रूप का ध्यान न करे तो उसकी दीक्षा, व्रत, तप आदि सब ऐसे ही हैं। अ, कुछ छोटा मोटा फल मिल सकता है, स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। शुद्ध चिद रूप के ध्यान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और शुद्ध रूप का ध्यान करने के लिए बाह्य जो बाधक बातें हैं, परिवार या धन दौलत इत्यादि, उनको छोड़ करके, या भोग सामग्री आदि, उनको छोड़ करके वो शुद्ध चिद रूप का ध्यान करता है। इसलिए वैसे देखा जाए तो दोनों नए कोई विषय आ जाते हैं। दोनों अलग अलग नहीं हैं, अलग अलग कहने के लिए हैं, क्योंकि एक लक्ष्य की बात करता है और दूसरी बाहरी साधना की बात करता है। एक अंतरंग साधना की बात करता है, एक बाहरी साधना की बात करता है। तो इसलिए जिनवाणी में जो सब कुछ कहा है वो सब ठीक है और सही है। 28 मूल गुणों का पालन, मुनि दीक्षा का धारण करना, व्रत सामायिक प्रतिक्रमण आदि करना, वो सब ठीक है। वो व्यवहार से कहने में आया है। क्योंकि प्रतिक्रमण इत्यादि में भी क्या करेगा? शुद्ध स्वरूप का चिंतन करेगा। व्रत करके क्या करेगा? बरसी तप करके क्या करेगा? कि उसी का अनुष्ठान, कि मैं उसी की साधना करूंगा, अन्य बात में नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से दोनों का अवलंबन उसमें हो जाता है। लेकिन ये सम्यक प्रकार से होता है, भली प्रकार से होता है। एक के अवलंबन से दूसरा कार्य ऑटोमेटिक नहीं होता। मतलब व्यवहार के अवलंबन से निश्चय का कार्य ऑटोमेटिक नहीं होता है। जब निश्चय का दृढ़ हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, और कैसा आत्मा हूँ? शुद्ध चिद्रूप आत्मा हूँ, तब वो आगे जा करके जो भी शुद्ध आत्मा के ध्यान में बाधक चीजें हैं उनको छोड़ देता है, और उसी को त्याग और तपस्या कहने में आता है। उसी में स्थिर होना, उसका त्याग, मतलब जो बाधक तत्व हैं उनका त्याग, वो त्याग कहने में आता है, राग द्वेष आदि। और फिर उसी का उसी भाव में स्थिर होना, वो तप कहने में आता है। शुद्ध चिद्रूप हो, उस भाव में स्थिर होना, उसको तप कहने में आता है। इसलिए ये दोनों कैसे मोक्ष मार्ग में होते हैं उसकी चर्चा अगले चैप्टर में किया है। एक लेते हैं, चलिए, समय जो भी है। व्यवहार नय के अवलंबन की मर्यादा देखिए, व्यवहार नय के अवलंबन की मर्यादा है। इस शुद्ध चिद रूप में मगन दृढ़ नहीं होता जानता, व्यवहार अवलंबन तभी तक मैं कभी नहीं छोड़ता। यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि जब तक मैं दृढ़ रूप से शुद्ध चिद रूप में न लीन हो जाऊं, तब तक मैं व्यवहार नय का सहारा नहीं छोड़ता। वो छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मूर्ख होगा वो छोड़ेगा, क्योंकि अभ्यास करेगा उसी के द्वारा। और जो जो बातें, जैसा हमने कहा, जो जो बातें बाधा पैदा करती हैं उनको छोड़ता जाता है। और इसीलिए कहा कि जब तक मैं पूर्ण अवलंबन नहीं लेता, तब तक मैं अ, शुद्ध दृढ़ रूप से, जब तक मैं, जब तक लिख दिया ना कंडीशन, मैं अपने स्वयं के लिए कहा, दृढ़ रूप से शुद्ध चिद रूप में लीन न हो जाऊं, दृढ़ता पूर्वक शुद्ध चिद रूप का ध्यान न करूं, तब तक मैं व्यवहार ने का सहारा नहीं छोड़ूंगा। तो वो नहीं छोड़ेगा, ऐसा निर्णय करता है जी। व्यवहार में छोड़ नहीं देता, छोड़ देगा तो और पाप का बंध करेगा और खराब गति में जाएगा। भले शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान हो गया तो उसको भाव मोक्ष भी नहीं होगा। शुद्ध चिद्रूप के ज्ञान में ये निर्णय हो जाएगा कि संसार की सब चीजें हैं, मेरे काम की नहीं है, और इसलिए वो छोड़ना है। वो छूट ही गई जब निर्णय हो गया भाव मोक्ष, तो वो तो क्रम से अलग धीरे धीरे छोड़ता है। तो उस तरह से है। जब निर्णय किया कि ये मेरी नहीं है तो छूट ही गया, भले लौटाने का काम बाद में करें। इस तरह से नयामि शुद्ध चिद रूपे लयम यावदहम दृढ़म
न मुंचामी क्षणम तावत व्यवहारावलंबनम, कि व्यवहार को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि वही तो द्रव्य मोक्ष का कारण है। मतलब कारण अपने आप में नहीं है, मुख्य कारण तो शुद्ध चिद्रूप ही है। लेकिन जैसे जैसे शुद्ध चिद्रूप की साधना बढ़ती जाती है, त्यों त्यों ये जो बाहर की चीजें हैं उसमें रस, वही व्यवहार है। व्यवहार क्या है? बाहर की वस्तुओं में दृढ़ता का जो भाव था, रस का जो भाव था, आनंद का भाव था, उसका त्याग हो जाना, वही तो तपस्या है, वही त्याग है। और त्याग और तपस्या वही व्यवहार में है। तो इस तरह से इसमें कहा कि जब तक मैं शुद्ध चिद रूप में लीन न हो जाऊं, तब तक मैं व्यवहार देह का सहारा नहीं छोड़ूंगा। अभी ये आगे लेंगे, अब ये आज यही समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट टाइम। अंकल जी जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जय। कि इसी का स्मरण करते रहने से भाव मोक्ष हो जाएगा। हाँ, दृढ़तापूर्वक। दृढ़ता पूर्वक। हम्म। बहुत अच्छा वो मतलब लगा। हाँ, नहीं नहीं, बराबर, सही बात, बहुत अच्छी तो बात है। हर बार स्मरण करते रहने से दृढ़ता हाँ, पूर्वक। बराबर है। दृढ़ता मतलब निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं यही हूँ और कुछ भी नहीं। जी। और यही मोक्ष मार्ग है, और कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। हम्म, और दूसरा जिनवानी का अभ्यास अब कोई भी हम करते रहें तो उसी को उसी के एंगल से करते रहना। बराबर। हम्म। कोई इसी का रटना और कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। स्थिरता बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की कथाएं, प्रथमान युग, सभी का सहारा लिया जाता है। लेकिन वो जी। सब उस चैतन्य स्वरूप भाव की दृढ़ता के लिए है। बराबर। हम्म। लेकिन यहाँ एक बस ये एक डायरेक्शन दे दिया कि तू उसी को मुख्य रख, दूसरी बातों में मत उलझ। और अंकल जी इसमें ये कहा ना कि अगर शुद्ध चित रूप में मगन नहीं होता जाता हूँ तब तक व्यवहार अवलंबन नहीं, तभी तक मैं कभी नहीं छोड़ता व्यवहार अवलंबन, तभी तक मैं कभी नहीं छोड़ता। हाँ, व्यवहार का अवलंबन का मतलब क्या है? व्यवहार का अवलंबन का मतलब है कि त्याग और तपस्या। तो जो 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 चीजें हमारे काम की नहीं है, या शुद्ध हाँ चिद्रूप हाँ। के ध्यान में बाधा पैदा करती है, उनको छोड़ना। बराबर। वही तो है। बराबर अवलंबन इसमें तो मतलब कोई दृढ़ हो। अवलंबन लेना ऐसा नहीं, अवलंबन मतलब छोड़ना। हाँ, इसमें दृढ़ होने से वो अवलंबन छूटते जाएगा। हाँ, बस अवलंबन ऐसा ही छूटते ना रहते हैं। अंकल? जी। हाँ। जी अंकल। हम्म। तो जिसको जिनवाणी में पंच महाव्रत और समिति गुप्ती और इस तरह से जो बातें कही हैं, 28 मूल गुण, वो छोड़ने की बातें हैं ना बेसिकली। और एक शब्द हम बोले तो राग द्वेष के भाव छोड़ना बस। हम्म,